नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आज हर जगह सुना होगा, हर जगह न्यूज़ देखी होगी। लेकिन आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या आखिर? यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखिए। इन्होंने लिखा है बीजेपी रिडीम्ड बॉन्ड्स वर्थ 6,000 करोड़ फॉलोड बाय टीएमसी। असल में यह है कि एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना पैसा भेजा जा रहा है, ये चीज़ बड़ी चर्चे में है। कई लोग तो ये समझने लग गए थे कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पैसा दे कौन रहा है, दे रहा है अडानी या फिर अंबानी जैसे परिवार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ इसका उल्टा ही। जब डेटा सामने आया ना तो सब शौक रह गए। यहाँ पर आप बिजनेस लाइन का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि एट 6,060 करोड़ बीजेपी नंबर 1 बेनिफिशियरी ऑफ पोल बॉन्ड्स, टीएमसी बेटर कांग्रेस। मतलब बीजेपी तो नंबर 1 पे है ही, लेकिन जो कांग्रेस एक समय सबसे आगे हुआ करती थी आज वो तीसरे नंबर पे है। लेकिन उससे पहले कौन है? तृणमूल कांग्रेस। सोचिए आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है वो मिला है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को। कितना मिला है? 6,000 करोड़ रुपए। इतना तो और पार्टी को कंबाइन करके भी नहीं बना जितना एक बार में इन बीजेपी वालों का बन गया 6,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से, डोनेशन से। ठीक है। उसके बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का नंबर आता है। तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ रुपए। वहीं कांग्रेस को, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसको जो तृणमूल कांग्रेस से कम मिला है, कितना मिला है? 1,421 करोड़ केवल, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीआरएस को मिला है 1,214 करोड़। बीजेडी को मिला है 775 करोड़। डीएमके, आम आदमी पार्टी, एआईए डीएमके को मिला है 6 करोड़। वैसे ही जो छोटी छोटी पार्टी है, लालू यादव की पार्टी, आरजेडी पार्टी, जनता दल, इनको भी कुछ कुछ करोड़ मिले हैं। और इन सब टोटल पार्टीज को जो फंड मिला है, टोटल जो डोनेशन मिला है वो है टोटल 12,155 करोड़ का। कम नहीं होता। उसमें से 12,000 करोड़ में से तो आधा डोनेशन सिर्फ बीजेपी ही ले गई, बीजेपी खा गई। बाकी जो थोड़ा बचा कुचा है इनको बांट दिया बेचारों को। देखो, अब ये तो हो गया कि इनको डोनेशन मिला, लेकिन डोनेशन दिया किसने इनको? हैं? अरे एक तो होता है जैसे मैं हूँ, मेरे को किसी ने डोनेशन दे दिया, लेकिन दिया किसने? ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन है वो महानुभाव जिसने मुझे डोनेशन दे दिया, इतना अच्छा आदमी कौन है वो। तो वैसे ही इनका भी है, वो डोनर कौन है जिन्होंने इनको इतना सारा पैसा डोनेशन में दिया। तो ये है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, जिसने 1,300 करोड़ दिए। वही मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़। ऐसे ही बहुत सारी जो ये कंपनियां हैं, इन्होंने इनको पैसा दिया है, डोनेशन। लेकिन आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना हंगामा क्यों हो रहा है फिर इसके लिए? ठीक हो गया, ये आ गया, डोनेशन दे दिया, डोनेशन लेना उन्होंने ले लिया, फिर इसके लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है कि यूट्यूब में हर जगह ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ऐसा कहाँ पर क्या है ऐसा इसमें ऐसा? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे 2017 से 2018 के फाइनेंशियल ईयर में। 2017 में बिल पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मान लो तुम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना चाहते हो, ठीक है। अब तुम कैसे दोगे? कैश दोगे? ऑनलाइन करोगे? तुम वाइट मनी देना चाहते हो, मतलब ब्लैक मनी नहीं है वो, वाइट मनी है, अच्छी मनी है। तो कैसे दोगे? तो यार लोग क्या कर रहे थे कि ऐसे कैश दे दे रहे थे। लेकिन सरकार चाहती थी कि कैश का फ्लो ना हो, सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। तो इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड निकाला गया। और और उस कंपनी जो ये पैसा डोनेट करना चाहती है, वो क्या करेगी कि अगर वो डोनेट करना चाहेगी तो वो एसबीआई में जाकर एक इलेक्टोरल बॉन्ड का फॉर्म भरेगी। फॉर्म भरने के बाद वो जितना चाहे उतना पैसा उस पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो डाटा था ना वो रिवील नहीं हो रहा था, वो लोगों को पता नहीं लग रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, कौन सी जो कंपनी है वो किस पार्टी को पैसा दे रही है, कितना पैसा दे रही है, ये जानकारी सिर्फ एसबीआई को थी, उसके अलावा किसी को नहीं थी। तो हुआ क्या कि एक एनजीओ है और कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि ऐसा ऐसा है, हमें भी देखना है और पूरी जनता को देखना है। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का यही रोल है कि इन्होंने ये फैसला सुनाया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उन्होंने ये बोला कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए गए थे तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी 20,000 से ऊपर का पैसा डोनेट करेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके नाम रिवील करे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक।
तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे फैसला सुना दिया। और खतरनाक बात तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया गया है इंडिया में। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एसबीआई से ये कह दिया है कि जितने पैसे इनके बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं वो सारे के सारे कंपनी को वापस किए जाए, जो कि जिस कंपनी ने उन पॉलिटिकल पार्टीज को भेजे हैं। लेकिन ये बात भी है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड ख़त्म हो गए तो उसके बाद इनको फंडिंग करेगा कौन? पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने के लिए तो फंडिंग ज़रूरी है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे पैसा आता कहाँ से है? ऐसे ही फंडिंग से तो आता है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पैसा थोड़ी देती है कि लो मैं विधायक हूँ, लो मेरा पैसा ले लो। नहीं, इन पर फंडिंग आती है इधर उधर से, तब जाके ये चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी पर फंडिंग आ रही है, मोदी जी तभी तो हर जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार का पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा भी तो लग रहा होगा उस पर। तो ये फंडिंग आनी है, अब कैसा आएगी, विचार किया जाएगा इसमें या नहीं, ये सब तो खैर बात की बात है। लेकिन माना ये जा रहा है कि इस बार जो पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करेंगी वो होगा $14 बिलियन का चुनाव में। सोच रहे हैं आप, $14 बिलियन। पाकिस्तान सिर्फ $2 या $3 बिलियन के लिए ही भीख मांग रहा है और हम $14 बिलियन सिर्फ चुनाव में खर्चा कर देंगे। सो आपको जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।